कक्षा 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत व्याकरण सहित इस चैनल पर पढ़ाई हुई है तथा रीड संस्कृत दोनों लेवल की प्रथम एवं द्वितीय दोनों भाषाएं इस चैनल पर पढ़ाई हुए हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के अपना अपना अध्ययन करें। श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। कक्षा 10वीं के प्यारे बच्चों, संस्कृत विषय का ये 14वें पाठ का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में आधा पाठ पढ़ लिया था, उसके बाद में अब ये अगला आधा पाठ पढ़ा जाएगा। उसके बाद में शब्दार्थ, फिर प्रश्नोत्तर इसी वीडियो में करवाया जाएगा। तो 14वें पाठ का बचा हुआ पाठ शुरू करते हैं। तो ये है पाठ, आपके यहाँ तक पढ़ लिए था हमने। इस प्रकार कहकर बिल से निकलकर और उसका आलिंगन करके उसके साथ चल पड़ा। और पीछे की प्रस्तावना नहीं बताएंगे, सीधा पाठ शुरू करते हैं, क्योंकि आपको इस 14वें पाठ का पार्ट 1 वीडियो पढ़ना आवश्यक है। अत्कूपम आसाद्य अर्घटगट्टी मार्गेण सर्पः तेन सह तस्य आलयं गतः ततश्च गंगदत्तेन कृष्णसर्पं कोटरे धृत्वा दर्शिताः ते दायादा ते च तेन शनैः शनैः भक्षिता अथ मंडूका अभावे सर्पेण अभिहितं भद्र निशेषितः ते रिपवः तत प्रयच्छ अन्यत् मे किंचित भोजनं यतोः अहं त्वया अत्र आनीतः। गंगदत्त आह भद्र कृतं त्वया मित्रकृत्यं तत् साम्प्रतम् अनेन एव घट्टिका यन्त्रमार्गेण गम्यतां। सर्पः भो गंगदत्त न सम्यक् अभिहितं त्वया, कथम् अहं तत्र गच्छामि? मदीयं बिलदुर्गम् अन्येन रुद्धं भविष्यति, तस्माद् अत्रस्थस्य मे मण्डूकम् एकं स्ववर्गीयं प्रयच्छ, नो चेत सर्वान् अपि भक्षिष्यामि। अथ इसके बाद कूपम आसाद्य, कुएं पर पहुंचकर, कूपम यानी कुएं पर आएगा, आसाद्य यानी पहुंचकर, क्योंकि गति योग में द्वितीया होती है इसलिए द्वितीया विभक्ति है। आ उपसर्ग साध धातु और लेप प्रत्यय आसाद्य यानी पहुंचकर। अर्घट गट्टिका मार्गेण, अर्घट गट्टिका यानी रहट के, मार्गेण यानी मार्ग से। रहट क्या होती है पिछली वीडियो में बता दिया था। अर्घट गट्टिका मार्गेण यानी रहट के मार्ग से। सर्प है तेन सह, सर्प है यानी सांप, तेन यानी उनके, सह यानी साथ। सह के योग में हमेशा तृतीया होती है इसलिए यहाँ पर तट है। सांप ने, तेन सह यानी उसके साथ, सर्प है यानी सांप, ने नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर करता है, लेकिन सांप, तेन यानी उनके, सह यानी साथ, तस्य यानी उसके, आलयम यानी घर, गतः यानी चला गया। तस्य आलयम, आलय का मतलब घर होता है। तस्य तत सर्वनाम षष्ठी एकवचन, उसके घर चला गया। ततः च, और इसके बाद, च यानी और, ततः यानी इसके बाद। गंगदत्तेन कृष्ण सर्पम कोटरे धृत्वा, गंगदत्तेन यानी गंगदत्त द्वारा, उस मेढक द्वारा, कृष्ण सर्पम यानी काले सांप को, कोटरे यानी खोखले में, धृत्वा यानी रख कर, ते यानी उनके, ते दायादा यानी उन परिजनों को, दर्शिता यानी दिखा दिया। यहाँ पर आदेश है का विसर्ग बन गया। ते, ते के अंदर सा, से, तऊ, ते, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। ते यानी वे, दायादा यानी वो कुटुंबी, दर्शिता यानी दिखा दिए गए। और इसके बाद गंगदत्त द्वारा काले सांप को खोखले में रख करके और वे सभी कुटुंबी दिखा दिए गए। ते च, और वे सभी, च यानी और, ते यानी वे सभी, और वे सभी, तेन यानी उनके द्वारा, शनैः यानी धीरे, शनैः यानी धीरे, भक्षिता यानी खा लिए गए। वह के ऊपर वाले रह का विसर्ग बना, ऐसा शनैः यहाँ पर भी बन गया, शनैः विसर्ग भक्षिता। और वे सभी, तेन यानी उनके द्वारा, शनैः शनैः यानी धीरे धीरे, भक्षिता यानी खा लिए गए, और वे सभी उनके द्वारा धीरे धीरे खा लिए गए। अत यानी इसके बाद, मंडूक अभावे, मंडूक प्लस अभावे, यहाँ पर दीर्घ संधि है। मेढकों के अभाव में, सर्पेण अभिहितम, सांप के द्वारा कहा गया। सर्पेण तृतीया एकवचन है, सांप के द्वारा, अभिहितम यानी कहा गया। भद्र यानी हे सज्जन, निशिषितः ते रिपवः, ते यानी तुम्हारे, रिपवः है यानी शत्रु, रिपुः रिपु रिपवः है ना, प्रथमा बहुवचन है। शत्रु, निशेषितः यानी मारे जा चुके हैं, अब शेष नहीं रहे हैं, निशेषिता। ते रिपवे यानी यहाँ पर ते का मतलब स तऊ ते वाला नहीं है। ते यानी तुम्हारे, रिपवे यानी शत्रु, निशेषिता यानी मारे गए हैं। इसके बाद मेंढकों के अभाव में सांप के द्वारा कहा गया, हे सज्जन तुम्हारे शत्रु मारे गए हैं। तत् प्रयच्छ, 6 के अंदर दीर्घ संधि है,
अन्यत, अन्य इस आदिनय का त बन गया। अन्यत में, तत् यानी इसलिए, में यानी मेरे लिए, अन्यत यानी दूसरी जगह से, में यानी मेरे लिए, अन्यत यानी दूसरी जगह से, किंचित यानी कुछ, भोजनम यानी भोजन, प्रयच्छ यानी दीजिए, इसलिए मेरे लिए दूसरी जगह से कुछ भोजन दीजिए। यतः यानी क्योंकि, अहम यानी मैं, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, या के अंदर दीर्घ संधि अत्र ये बन गया, त्रा के अंदर फिर दीर्घ संधि आनीतः, त्वया अत्र आनीतः, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, अत्र यानी यहाँ, आनीतः यानी लाया गया हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे द्वारा यहाँ लाया गया हूँ। तत् इसलिए, मैं किंचित भोजनम मुझे कुछ भोजन, अन्यत दूसरी जगह से, प्रयच्छ यानी दीजिए, इसलिए दूसरी जगह से मुझे कुछ भोजन, प्रयच्छ के अंदर आपके लोट लकार मध्य पुरुष एक वचन है, दीजिए। यतः क्योंकि, अहम मैं तुम्हारे द्वारा यहाँ लाया गया हूँ। गंगदत्त आहा, गंगदत्त ने कहा, गंगदत्त ने कहा, भद्र हे सज्जन, कृतम त्वया मित्र कृत्यम, त्वया मित्र कृत्यम, कृत्यम कृतम, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, तृतीया एक वचन, मित्र कृत्यम यानी मित्र का कार्य, कृतम यानी कर लिया गया है, तुम्हारे द्वारा मित्र का कार्य कर लिया गया है, कृतम कत प्रत्यय कर लिया गया है, मतलब जो अभी अभी हुआ है। तत् सांप्रतम अनेन एव घट्टिका यंत्र मार्गेण, तत् यानी इसलिए, सांप्रतम यानी इस समय, अनेन एव यानी इस ही, अनेन के अंदर तृतीया एक वचन है, एव यानी ही, इस ही घटिका यंत्र मार्गेण यानी घटिका यंत्र मार्ग यानी रहट के मार्ग से, गम्यताम यानी चले जाइए। गंगदत्त ने कहा, हे सज्जन, तुम्हारे द्वारा मित्र का कार्य कर लिया गया है, इसलिए इस समय इस ही रहट के मार्ग से चले जाओ, गम्यताम यानी चले जाओ। सर्प आह, सांप ने कहा, सर्प आह यानी सांप ने कहा, ओ गंगदत्त, अरे ओ गंगदत्त, न सम्यक अभिहितम त्वया, त्वया यानी तुमने, सम्यक यानी अच्छी बात, न यानी नहीं, अभिहितम यानी कही है, हे गंगदत्त, तुमने सही बात नहीं की है। कथम अहम तत्र गच्छामि, अहम यानी मैं, तत्र यानी वहाँ, कथम यानी कैसे, गच्छामि यानी जाऊँ, मैं वहाँ कैसे जाऊँ, अहम यानी मैं, तत्र यानी वहाँ, कथम यानी कैसे, गच्छामि यानी जाऊँ। मध्यम यानी मेरा, बिल दुर्गम मैं हलंत हुआ, बिल दुर्गम यानी बिल रूपी दुर्ग को, अन्यन यानी दूसरे के द्वारा, मैं हलंत हुआ, अन्यन तृतीया एक वचन, रुद्धम यानी रोक लिया, रुद्धम भविष्यति रोक लिया होगा है ना, इंडेफिनेट फ्यूचर टेंस, ठीक है ना, रुद्धम भविष्यति ने रोक लिया होगा, मेरे बिल रूपी दुर्ग को किसी दूसरे के द्वारा रोक लिया गया होगा। तस्माद दया हलंत हुआ, तस्मात यानी इसलिए, अत्रस्तस्य, अत्रस्तस्य यानी यहाँ पर बैठे हुए के, अत्रस्त का मतलब यहाँ पर बैठे हुए, और तृतीया विभक्ति षष्ठी एक वचन है, अत्रस्तस्य यानी यहाँ पर बैठे हुए के, मैं मंडुकम एकम एकम, मैं यानी मेरे लिए, एकम एकम, देखो यहाँ पर एकम, मंडुकम मैं हलंत हुआ, अंदर से ए निकला, एक एकम, एक एकम, यहाँ पर दीर्घ वृद्धि संधि है, एक एकम यानी एक एक, मंडुकम यानी मंडुकम यानी मेंढक, स्ववर्गीय यानी अपने परिवार में से, प्रयच्छ यानी देव, अपने परिवार में से देव, कुटुंब में से तो वो सब कहा गया, इसलिए यहाँ पर बैठे हुए कि मेरे लिए एक एक मेंढक अपने परिवार में से देव। नो चेत, चेत यानी अगर, नो यानी नहीं दोगे, तो सर्वान अपी, सर्वान के अंदर द्वितीय एक, द्वितीय बहुवचन है, द्वितीय का मतलब को होता है सभी को, अपी यानी भी, बख्शिष्यामि यानी खा जाऊंगा, अगर नहीं दोगे तो सभी को भी खा जाऊंगा। यहाँ तक दोबारा देखो क्योंकि यही एक पैराग्राफ है। इसके बाद कुएं पर पहुंचकर रहट के मार्ग से सांप उसके द्वारा उसके साथ उसके घर पहुंच गया, और इसके बाद गंगदत्त द्वारा काले सांप को खोखले में बिठाकर वे सभी कुटुंबी दिखा दिए गए, और वे सभी उसके द्वारा धीरे धीरे खा लिए गए। इसके बाद मेंढकों के अभाव में सांप के द्वारा कहा गया, हे सज्जन, तुम्हारे शत्रु मारे गए हैं, इसलिए दूसरी जगह से मुझे कुछ भोजन दीजिए, क्योंकि मैं तुम्हारे द्वारा यहाँ लाया गया हूँ। गंगदत्त ने कहा, हे सज्जन, तुम्हारे द्वारा मित्र का कार्य कर लिया गया है, इसलिए इस समय इस ही
रहट के मार्ग से चले जाओ। सांप ने कहा, अरे ओ गंगदत्त, न सम्यक अभितम त्वया, तुम्हारे द्वारा अच्छी बात नहीं की गई है, मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? मेरा बिल रूपी दुर्ग तो दूसरे द्वारा रोक लिया गया होगा, इसलिए यहाँ पर बैठे हुए के मेरे लिए एक एक मेंढक अपने परिवार में से दो, अगर नहीं दोगे तो सभी को भी खा जाऊँगा। क्लियर हुआ? अब ये 2 लाइनें 4 लाइनें इसको देख लेते हैं। तत्श्रुत्वा गंगदत्त व्याकुलमना व्यचिन्तयत् अहो किम एतद् मया कृतं सर्पम् आनयता तद यदि निषेधयिष्यामि तद सर्वान् अभिभक्षिष्यति। एवं चिन्तयतः तस्य तेन सर्पेण शनैः शनैः सकलमपि मण्डूककुलं यथा कालं कबलितं साध्विदम् उच्यते यो यद वपति बीजम ही लभते तादर्शम फलम। तत्श्रुत्वा यानी यह सुनकर गंगदत्त यानी गंगदत्त ने व्याकुल मना यानी व्याकुल मन से, तृतीया एक वचन, व्यचिंत्यत वी अचिंत्यत, है ना, सोचा, अहो अरे, किम एतत् मया, मया यानी मेरे द्वारा, एतत् यानी यह है, किम यानी क्या, कृतम यानी किया गया, अरे मेरे द्वारा यह क्या किया गया, सर्पम आनतया, सांप को ला करके, सर्पम आनयता, सांप को ला करके, यानी कि यह सुनकर गंगदत्त ने व्याकुल मन से सोचा, अरे यह नहीं, अरे सांप को ला करके, पहले सर्पम आने थे, सांप को ला करके, एतद्मया यह मेरे द्वारा, किम कृतम क्या किया गया, तद तो यदि निषेधयिष्यामि यानी रोकूंगा, तत् यानी तो सर्वान अपि भक्षिष्यति सभी को भी खा जाएगा, सर्वान अपि यानी सभी को भी, सर्वान द्वितीय बहुवचन, सभी को अपि यानी भी, भक्षिष्यति यानी खा जाएगा, ठीक है ना। तो यदि रोकूंगा तो सभी को भी खा जाएगा। एवं चिंतयतः, एवं यानी इस प्रकार, चिंतयत, ठीक है ना, विसर्ग, यहाँ पर चिंत धातु बहुत बड़ी मिस्ट्री है, यहाँ पे ध्यान से सुन लेना। चिंतयता के अंदर चिंत धातु सत्रि प्रत्यय से चिंतयन बना और चिंतयन का रूप चला भगवान की तरह, तो षष्ठी एक वचन में चिंतयतः ऐसा बनता है, और चिंत धातु का रूप चलता है तो चिंतयति, चिंतयतः, चिंतयन्ति, प्रथम पुरुष द्विवचन में भी इसके जैसा का जैसा बनता है, इसलिए लोग इससे कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो तस्य है ना, ये षष्ठी एक वचन है, ये इसका विशेषण है, इसलिए पता चलता है कि ये षष्ठी एक वचन है। इस प्रकार सोचते हुए, तस्य यानी उसके, सोचते हुए के, उसके, सोचते हुए के क्यों है, क्योंकि षष्ठी है। इस प्रकार सोचते हुए उसके, तेन सर्पेण यानी उस सांप के द्वारा, विशेषण विशेष है, शनै शनै यानी धीरे धीरे, सकलम अपि यानी संपूर्ण भी, सकलम यानी संपूर्ण, अपि यानी भी, मंडूक कुलम यानी मेंढक का परिवार, यथा कालम यानी समयानुसार, कवलिता यानी खा लिया गया, नष्ट कर दिया गया। इस प्रकार सोचते हुए के उसके, उस सांप के द्वारा धीरे धीरे संपूर्ण भी, पूरा का पूरा भी, मेंढक का परिवार समयानुसार खा लिया गया। साध्विदम उच्यते, देखो वह से पहले आधा अक्षर होता है तो वह का ऊ बनता है, यण संधि का दूसरा नियम, पहला यह से पहले आधा अक्षर होता है तो यह का ई बनता है, ये कई बार बताया अपने पीछे के 10 पाठों में। इदम, वह के अंदर से ये निकला, इदम यानी यह, साधु यानी सच ही, उच्यते यानी कहा गया, साधु बन गया, द का धू बन गया, वह के अंदर से ये निकला, इदम बन गया, मैं हलंत हुआ, उच्यते। इदम यानी यह, साधु यानी सच ही, उच्यते यानी कहा गया, ये सच ही कहा गया, यह यद वपति बीजम ही लभते तादृशम फलम। पाठ का नाम वापस आ गया। यह यानी जो, ये उत्व विसर्ग संधि से बना यह, बाकी यहाँ पर यो है, यह जो, यद यानी जैसा, बीजम वपति यानी बीज बोता है, तादर्शम फलम लभते वैसा ही फल प्राप्त करता है, जो जैसा बीज बोता है वैसा ही फल प्राप्त करता है, ही का कोई अर्थ नहीं। अब यहाँ से लगाकर यहाँ तक देखते हैं और पाठ पूरा करते हैं, उसके बाद में शब्दार्थ फिर प्रश्न होता। यह सुनकर गंगदत्त ने व्याकुल मन से सोचा, अरे सांप को ला करके यह मैंने क्या कर दिया, तो यदि रोको, मना करूँगा तो सभी को भी खा जाऊँगा। इस प्रकार सोचते हुए उसके उस सांप के द्वारा धीरे धीरे संपूर्ण भी मेंढक के परिवार को समयानुसार खा लिया गया।
यह सच ही कहा गया है, जो जैसा बीज बोएगा वैसा ही फल प्राप्त करेगा। क्लियर हुआ? अब शब्दार्थ देखते हैं। ये आपके शब्दार्थ हैं, 2-5 मिनट में हो जाएगा। दायादई, यहाँ पर संस्कृत है, संस्कृत तो संस्कृत है, और कहीं कहीं हिंदी लिखी है, जहाँ नहीं लिखी है वहाँ मैं बता दूंगा। दायादई यानी स्ववंशीय जनई, यानी अपने वंश के लोगों के द्वारा, अपने कुटुंबियों के द्वारा, ऐसा बोला जाता है। ठीक है ना। उद्वेजिता यानी क्षुब्ध या तंग किया गया। अरघट गट्टी में नहीं, अरहट डोली काम यानी रहट के प्रयोग, रहट में प्रयोग किया जाने वाला डोला। डोला मतलब वो डोली, मतलब बाल्टी। प्रत्यपकार यानी अपकार से प्रत्यपकार, यानी अपकार का बदला। ठीक है ना। उच्छेदम यानी विनाश, और विभाव्य यानी विचार, यानी विचार करके। वहनीना यानी अग्निना, या अग्नि का, अग्नि द्वारा। सैकाशम यानी निकट या निकट पास में। पर परिभवात यानी परे कृतापमानात, कृत तिरस्कृत, दूसरे के द्वारा किए गए अपमान से। वाप्याम यानी वापी में। कूपे यानी कुएं में। तड़ागे यानी तालाब में। हृदय यानी गभीरे जलाशय यानी गहरे जलाशय में। और पाषाण च निबद्धे यानी पाषाण खंडे निबद्ध है, कूप है तस्मिन, अर्थात पत्थरों के समूह से बने हुए में। ठीक है ना। अपदा यानी पद रहिता यानी पैरों से हीन। कौन होता है? सांप। और व्यापदयामी यानी घातयामी यानी मारता हूँ। जलोपांत यानी जल से निकटे यानी जल के पास में। पोटरम यानी निस्कु है यानी खोखल। ठीक है ना। परिणत वया यानी वृद्धा। परिणतम वय यस्य अशो यानी बूढ़ा। सुखावय यानी सुखकर, सुखकारी। जीवनोपायम यानी जीविका। उपायम जीविका का उपाय। कुलांगारेण यानी कुलस्य नाशकेन, कुलनाश के लिए अंगार के समान। ठीक है। और अभिहितम यानी कथितम यानी कहा गया। निशेषिता यानी समाप्ता, समाप्त कर दी गए। रिपव है यानी शत्रु, शत्रव है यानी शत्रु। स्ववर्गीयम यानी स्वपरिजनम, कुटुंबी जन को। व्याकुल मना यानी व्यग्र मना, व्याकुल मन वाला। कवलितम यानी भक्षितम यानी खा लिया गया। ये शब्दार्थ पूरे हो गए। अब देखिए प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में सबसे पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मंडूकराजस्य नाम आशीत, मंडूकराज का नाम क्या है? गंगदत्त नाम था, बिल्कुल राइट है। भुजंगदत्त था नहीं, मंडूकराज था नहीं, प्रियदर्शन था नहीं, गंगदत्त उसका नाम था। किसका? मंडूकराज मतलब मेंढक। मंडूकराज है कई उद्वेजित है। वो मेंढक राज था, वो किसके द्वारा उद्वेजित हुआ, दुखी हुआ? सांपों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, अपने परिवार वालों के, अपने कुटुंबियों के द्वारा, या पुत्रों के द्वारा? तो दायादई यानी अपने परिवार वालों के द्वारा। अहम तावत परिणत वयः कदाचित कथंचित मोक्षम एवं प्राप्नोति, मैं तो उम्र पा चुका, कभी कभी कहीं कहीं पर एकाद चूहा प्राप्त करता हूँ। इति कै अचिंत्यत, ऐसा किसने सोचा? चूहे ने सोचा? नहीं रे, मंडूक ने सोचा। मंडूक तो मेंढक होता है। चित्रग्रीव वो तो दूसरे तीसरे पार्ट में पक्षी था। और सांप ने सोचा, बिल्कुल राइट। ये आपके तीसरा हो गया। अब ये है चौथा। यो यद वपते बीजम ही लभते तादृशम फलम, इति पाठ है संकलित है अस्ति हितोपदेशात। अरे हितोपदेश तो अलग है, ये पंचतंत्र से लिया हुआ है। और पंचतंत्र के अंदर भी किससे लिया हुआ है? जातकमाला से नहीं, मित्रभेद से नहीं, लब्ध प्रणाश से नाम के टॉपिक से लिया हुआ है। ठीक है ना। पंचतंत्र में 5 टॉपिक है, उसमें से लब्ध प्रणाश है, उसमें से ये पाठ लिया हुआ है। अब आपके क्या है? लघुत्रात्मक प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है प्रियदर्शन कै आसीत, प्रियदर्शन कौन था? तो कै की जगह लिखना सर्प है, प्रियदर्शन सांप था। आसित का आसित लिखना है, और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह खड़ी पाई लिखना है। तो आपको कै की जगह क्या लिखना है? सर्प है। ठीक है ना। प्रियदर्शन सर्प है, आशित। क्लियर हुआ? अब गंगदत्त से परिभव कई कृत है। गंगदत्त का अपमान किन के द्वारा किया गया? तो कई की जगह आपको लिखना है दायादई, बाकी सेम टू सेम लिखना है। मैं आधा लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है, प्रैक्टिस आपको करनी है। ये दायादई किसकी जगह लिखना है? कई की जगह लिखना है। और कै की जगह सर्प है। अब कूपे सर्प कुत्र स्थित है, तो कुत्र की जगह लिखना है कोटरे, बाकी सेम टू सेम लिखना। बाकी क्या? कूपे सर्प है, कोटरे स्थित है, और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह खड़ी पाई लिखने, उत्तर बन जाएगा। गंगदत्त से आश्रय है कुत्र आसित, गंगदत्त का आश्रय कहाँ पर था, मतलब घर कहाँ था? तो कुएं में। तो क्वै की जगह क्या लिखोगे?
कूपे, बाकी सेम टू सेम लिखोगे। अब यहाँ पर सर्प है, केन मार्गेण गंग दत्तस्य आलयम गतः है। केन मार्गेण किस मार्ग से, तो आपको मालूम है अर्गट गट्टिका मार्गेण, ये लिखना आपको। इसकी जगह केन और मार्गेण दोनों की जगह ले, क्योंकि मार्गेण फिर से आ गया, इसको साथ में लिखा अर्गट गट्टिका मार्गेण, यानी रहट के द्वारा जो कुएं के अंदर डोला या बहुत बड़ा बाल्टी जैसा डाला जाता है उसके मार्ग से। क्लियर हुआ? ये प्रश्न उत्तर आपके हो गए। अब निबंधात्मक प्रश्न अपन नहीं करते। अब अपन लेते हैं व्याकरणात्मक प्रश्न। व्याकरणात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है अधोलिखितेषु धातु लकार पुरुष वचना नाम निर्देशन करो। अब जब पेज नंबर 77 है, 78 पे जाएंगे तो कुछ शब्द दिए हैं, उस शब्द के अंदर मतलब धातु रूप दिए हुए हैं। धातु रूप के अंदर मूल धातु क्या है, उसका लकार क्या है, पुरुष क्या है और उसमें वचन कौन सा है, ये सारी चीज़ दर्शानी है। बहुत ही अच्छे प्रश्न है व्याकरणात्मक वाले। अब देखिए ये आपका पद है, पद का मतलब शब्द। पद की परिभाषा है, जो शब्द रूप और धातु रूप वाले होते हैं वो सब पद होते हैं। सुप्तिङन्तं पदम। अस्ति है, इसमें मूल धातु है अस, लकार कौन सा है, लट लकार है, और पुरुष कौन सा है, प्रथम पुरुष है, वचन कौन सा है, एक वचन है, अगर आपको शब्द रूप आता है तो। अब अपश्चात, अपश्चात में धातु कौन सा है, पश्च धातु है, नहीं, दृश्य धातु है। दृश्य का रूप चलता है तो पश्च बन जाता है और लिट लकार में सेम रहता है, द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यते, द्रक्ष्यन्ति। तो यहाँ पर दृश्य धातु है और लंग लकार है, भूतकाल है, और इसके अंदर प्रथम पुरुष एक वचन है। ठीक है ना, ऐसे दृश्य धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है। करोमी के अंदर क्री धातु है आपका, कौन सा धातु है, क्री धातु है। ओके, ये आपका क्री धातु है, और लट लकार है, वर्तमान काल है, उत्तम पुरुष एक वचन है। नेक्स्ट आपका है वेदमी। वेदमी के अंदर विद धातु है, ठीक है ना, विद धातु लट लकार है सेम, और मी है तो इसका मतलब उत्तम पुरुष एक वचन है, ये भी। ओके, अब है व्यापादयामी। यहाँ पर आपके देखिए यह से पहले आधा अक्षर है तो यह का ई बना, तो वह के अंदर जुड़ा वी बन गया। क्या बन गया, वी, ये वी उपसर्ग है, प्लस इसके अंदर क्या है, आ, तो ये आ धातु है, ठीक है ना। और यहाँ पर पद धातु है, सॉरी, आ उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, वी उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, दो उपसर्ग है और पद धातु है, ठीक है ना। और बाकी सब आपको दिख ही रहा है, लट लकार है, उत्तम पुरुष है और एक वचन है। क्लियर हुआ, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए अचिंत्यत। ए लगते ही कौन सा लकार हो जाता है, लंग लकार हो जाता है, लेकिन धातु कौन सा है, चिंत धातु है, लंग लकार भूतकाल, और ये कौन सा है, प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष एक वचन है, मतलब शुरुआत वाला ही शब्द है। जब इसका रूप चलता है ना, अचिंत्यत, अचिंत्यताम, अचिंत्यन, तो ये शुरुआत वाला है, प्रथम पुरुष एक वचन। अब प्राप्नोमी के अंदर प्र उपसर्ग है, ठीक है ना, और उसके बाद में आप धातु है, प्र आप, आपनोमी, तो ये प्र उपसर्ग है, आप धातु है, लट लकार है, उत्तम पुरुष एक वचन, ये हो गया, ठीक है ना, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। भक्ष्यामी भी सेम है, भक्ष धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है, ठीक है ना। इसमें ये लकार यहाँ पर लिख दिया, उत्तम पुरुष इधर एक वचन इधर लिख दिया, भक्ष धातु लास्ट में लिख दिया। भक्ष यहाँ पर भक्ष धातु है, लट लकार है, उत्तम पुरुष एक वचन ऐसे लिखना था, लेकिन ये भक्ष धातु इधर हो गया, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, तो भक्ष यहाँ पर लिख देते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये भक्ष धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। दर्शयिष्यामि, तो इसके अंदर आपको पता है दर्श धातु है, कौन सा है, दर्श धातु है, लेकिन ये क्या है, णिच है, णिच, ये व्यापादयामी, ये भी णिच है। णिच का मतलब प्रेरणात्मक धातु है, और इसका कौन सा है, लिट लकार है, लिट का मतलब भविष्यत काल, और उत्तम पुरुष एक वचन है आपका, ये उत्तम पुरुष एक वचन। इसके बाद में आपको पता है गच्छामी, गम धातु है, ठीक है ना, गम धातु लट लकार है, और कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष एक वचन है। इस तरह से ये आपका, अगर आपको धातु रूप याद है तो ऐसे सवाल आप कर पाते हैं, वरना आप नहीं कर पाते हैं। और हमारे चैनल पर तो धातु रूप, शब्द रूप सब कुछ पढ़ाया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देखोगे कक्षा 10 संस्कृत व्याकरण, तो उसमें सब कुछ पढ़ाया हुआ है, पूरी व्याकरण है। अब आप ध्यान से देखें दूसरा क्वेश्चन।
अधोलिखित पदेषु शब्द विभक्ति वचनानाम निर्देशन कुरु। नीचे लिखे पदों के अंदर शब्द विभक्ति वचन, ये शब्द रूप है, ठीक है ना, शब्द रूप अपने को करना है। तो शब्द रूप में जैसे कूपे, तो इसमें कूप शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। माम के अंदर अस्मद सर्वनाम शब्द है, अस्मद सर्वनाम शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन है, ठीक है ना। अस्मद सर्वनाम शब्द का कैसे रूप चलता है, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान, तो माम द्वितीय एक वचन हुआ। तेन के अंदर भी सर्वनाम शब्द है, से तहुते तम तहुतान तेन, तृतीय विभक्ति एक वचन है। तत् सर्वनाम शब्द तृतीय एक वचन है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग इससे पूछा नहीं है। तत् सर्वनाम शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन। दायादान, तो ये दान के अंदर रामान बालकान द्वितीय बहुवचन है, ठीक है ना, और दायाद शब्द है। ओके, क्लियर हुआ, दायाद द्वितीय बहुवचन। लीलिया, लीलिया के अंदर लीला शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तृतीय विभक्ति एक वचन है। लीला शब्द आकारांत स्त्रीलिंग, तृतीय विभक्ति एक वचन। अब रिपवय के अंदर रिपु शब्द है, रिपु शब्द पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। ओके, क्लियर हुआ। अब त्वाम, माम की तरह, माम तो अश्मद है और त्वाम है युष्मद, द्वितीय एक वचन हो गया। प्रविष्ट से के अंदर प्र उपसर्ग है, ठीक है ना, और विष धातु है। प्रविष्ट से के अंदर प्र उपसर्ग है, विष धातु और कत प्रत्यय है, ऐसा रूप बना प्रविष्ट है। और इसके अंदर षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति एक वचन, ठीक है ना। अगर आपको पूछे इसमें मूल शब्द क्या है तो लिखना है प्रविष्ट। कौन सा शब्द है, प्रविष्ट, षष्ठी एक वचन में प्रविष्ट से। मया के अंदर अस्मद सर्वनाम शब्द है और तृतीय विभक्ति एक वचन है। कौन सी विभक्ति, तृतीय विभक्ति एक वचनम। क्लियर हुआ, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब आपका है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, अधोलिखित पदेषु संधि विच्छेद प्रदर्शित। नीचे लिखे पदों में संधि विच्छेद प्रदर्शित करना। पद है और संधि विच्छेद है। प्रत्यय पार का प्रत्यय यह से पहले आधा अक्षर यह का ही बना, तय के अंदर जुड़ा प्रत्यय बन गया, और यह के अंदर वाला स्वर ए से बाद वाले शब्द शुरुआत होती है, अपकार है। ये दायादय रुद्वेजिता, रे का विसर्ग बन गया, तो दायादही तृतीय बहुवचन, और उद्वेजिता रे के अंदर वाले ऊ से बाद वाले शब्द की शुरुआत होगी, ठीक है। ये हो गया दायादयी, रे का विसर्ग बना, उद्वेजित है, दायादयी प्लस उद्वेजित है। भूयोपी का संधि विच्छेद होगा, भूय है प्लस अपि, यह आपका हो गया भूय है अपि। क्लियर हुआ। अब देखिए अत्रेव, यहाँ पर डबल मात्रा है, मतलब वृद्धि संधि है, अत्र प्लस एव, तो ये हो गया आपके अत्रेव के अंदर अत्र प्लस एव वृद्धि संधि। मैत्रेय अर्थम, ये पहले वाला सेम है, यहाँ पर क्या है, यह से पहले आधा अक्षर यह का ही बना, तो यहाँ पर मैत्री हो गया, मैत्री अर्थम, ठीक है ना, ये आपका मैत्री प्लस अर्थम हो गया। तत्श्रुत्वा के अंदर आधे चय का आधा त बन गया तत्व, और इस शय का वो संकर वाला शय हो गया, तो श्रुत्वा बन गया। यहाँ पर आपके सुचुत्व संधि है, यहाँ पर छत्व संधि है, दो संधि है, दोनों व्यंजन है। ये आपके बन गया तत् प्लस श्रुत्वा, ये श्री वाला स्र। सर्पस्तेन, आधे शय का विसर्ग बना, सर्प है तेन, ये आपका बन गया सर्प है तेन। तीसरा क्वेश्चन क्लियर हुआ। ये आपके सत्व विसर्ग संधि है लास्ट वाली। अब ये आपके चौथा क्वेश्चन है। अधोलिखित पदान आश्रित वाक्य निर्माण करो। नीचे लिखे पदों को आश्रित बना करके वाक्य बनाना है। पहला पद है कदाचित, कदाचित का उपयोग करके इसने वाक्य बनाना। राम है कदाचित मित्र ही रोषित है, राम कभी कभार मित्रों से क्रोधित हो जाता है। तो कूपम, तो इसका होगा स्त्रिय है, जलार्थम कूपम गच्छति, स्त्री पानी के लिए कुएं पर जाती है, तो कूपम शब्द का प्रयोग है। तत्र, तत्र का प्रयोग करते हुए तत्र मया न गंतव्यम, वहाँ पर मेरे द्वारा नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट है रिपवः, संतोषेन सर्वे रिपवः विनष्टा, संतोष से सभी शत्रु नष्ट हो जाते हैं। अब है सर्पेण, सांप के द्वारा वाक्य बना सकते हैं। ये आपका कर्मवाच्य का, सर्पेण विषः प्रसार्यते, सांप के द्वारा जहर फैलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अधोलिखित पदेषु समस्त पदेषु नाम निर्देशनम सहित समास विग्रह विधेया। नीचे लिखे समस्त पदों में
नाम निर्देशन के साथ में समास विग्रह करना है। पद क्या है? कृष्ण सर्प है। इसका समास विग्रह कृष्ण च असौ सर्प है। च नहीं आएगा, किताब वाले लिखा, कोई बात नहीं। कृष्ण च असौ सर्प है, काला है जो सांप, कर्मधारय समास है। अब यहाँ पर आपका प्रिय दर्शन, तो प्रिय दर्शन शब्द के अंदर समास तो आपका बहुव्रीहि है, होगा कैसे? प्रिय दर्शन है जिसका वह, तीसरा अर्थ निकल गया। तो संस्कृत में क्या बनेगा? प्रियम दर्शनम यस्य से, प्रिय है दर्शन जिसका वह है, कौन सा? बहुव्रीहि समास है। फिर है पाषाण चय निबद्धे, पाषाण चय निबद्धे के अंदर तत्पुरुष समास है। कैसे हुआ? यहाँ पर देखिए, पत्थरों के द्वारा, पत्थरों के, चय का मतलब होता है समूह, पत्थरों के समूह द्वारा, निबद्धे यानी निबद्ध है, तस्मिन चय, उसमें। तस्मिन क्यों है? क्योंकि सप्तमी है। पाषाणा नाम चयेन निबद्ध है तस्मिन से, ऐसे इसका होगा। हिंदी में क्या होगा? पत्थरों के समूह से बनाया गया है जिसमें वह है, मतलब तीसरा अर्थ नहीं है, लेकिन यहाँ पर तत्पुरुष समास है, ठीक है ना। पाषाणा नाम चयेन निबद्ध है तस्मिन चय, पत्थरों के समूह से बना हुआ है उसमें, पाषाण चय निबद्ध, ठीक है ना। अब है घटिका यंत्र मार्गेण, तो इसमें भी तत्पुरुष समास है, दोनों चीज़ अलग अलग है। घटिका यंत्र, यंत्र शब्द पुल्लिंग है, तो घटिका यंत्रेण मार्गेण, घटिका यंत्र के मार्ग से, क्या बोला अपने? घटिका यंत्रस्य मार्गेण, यंत्रेण नहीं, घटिका यंत्रस्य मार्गेण, यानी घटिका यंत्र के मार्ग से, तो षष्ठी होगी पहले वाले में, षष्ठी तत्पुरुष समास, ठीक है ना। अब देखिए, घटिका यंत्रस्य मार्गेण तत्पुरुष समास हो गया। व्याकुल मना, अब व्याकुल मन वाले, व्याकुल मन माना तो क्या बनेगा? वना के अंदर विसर्ग नहीं होगा, किताब वाले ने लिखा, नो प्रॉब्लम है, तृतीया एक वचन है। व्याकुल है मनः यस्य से, तो ये आपका बहुव्रीहि समास हो गया, जिसका व्याकुल मन है वह है। ओके, ये हो गया व्याकुल है मनः यस्य से, व्याकुल है मन जिसका वह है, बहुव्रीहि समास हो गया। अब मंडूक राजा है, तो मंडूक का नाम राजा, तो ये मंडूक का नाम राजा षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। क्लियर हुआ? ये पांचवा भी क्लियर हो गया। अब ये जो है आपके छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखितेषु पदेषु प्रकृति प्रत्यय प्रदर्शित, नीचे लिखे शब्दों में प्रकृति प्रत्यय प्रदर्शित करो। ये पद है श्रुत्वा, तो इसमें धातु है या प्रकृति है, वो है श्रु, ठीक है ना। जब बात प्रत्यय की आती है तो धातु को प्रकृति कहते हैं, और प्रत्यय श्रुत्वा कत्वा प्रत्यय है। कर्तव्य में क्रिय धातु और तव्यत प्रत्यय है। क्लियर? ये तव्यत में तय हलंत होता है। आहूतवान में आ उपसर्ग है, ठीक है ना, आ उपसर्ग है, और हवे धातु है, वे धातु है जिसका मतलब पुकारना होता है, और कत्वतु प्रत्यय है, कत्वतु में वान आता है लास्ट में, ठीक है ना। मतुप में भी आता है, लेकिन मतुप में यहाँ पर नाउन होता है, और यहाँ पर अगर वर्ब होती हैं तो यहाँ वान होता है, तो वो कत्वतु होता है। उक्तम के अंदर आपका वच धातु है, ठीक है ना, ये चेंज हो जाता है। वच या ब्रू धातु भी सेम ही होता है, ब्रू का मतलब बोलना होता है, और वच धातु या ब्रू धातु के साथ में कत प्रत्यय जुड़ करके आपका उक्तम बन गया। ये तीन शब्द आपके छठे के थे। अब लेते हैं अंतिम क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, ठीक है ना। अधोलिखितान वाक्यान आधित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण आपके पीछे जितने भी पाठ पढ़ाए हमने पहले से लगाकर सबके अंदर आए थे। तो प्रश्न निर्माण का तरीका जो वही है जो आपने आज शुरुआत में पहले प्रश्न के अंदर उत्तर निर्माण किया था। तो वाक्यम, ये उदाहरण देखो, वाक्यम, ये वाक्य, गंगदत्त है कूपे प्रतिवस्ती, इसमें गंगदत्त कुएं में रहता है, तो यहाँ पर अंडरलाइन क्या है? कूपे। इसको अपन को बनाना है कुत्र, गंगदत्त कुत्र प्रतिवस्ती, इसमें इसको चेंज करना, बाकी किसी को नहीं करना। गंगदत्त सेम टू सेम आ गया, प्रतिवस्ती सेम टू सेम, इसमें सेम टू सेम, खड़ी पाई की जगह क्वेश्चन मार्क करना है, तो खड़ी पाई की जगह सबके क्वेश्चन मार्क कर देना है, सबके क्वेश्चन मार्क कर देना। ये तो एक बात सीख ली। अब देखिए, कदाचित दायादयी उद्विजित है, तो दायादयी की जगह अपन लिख देंगे कई, क्या लिख देंगे? कई। ओके, क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द है, तृतीया बहुवचन है, तो किम सर्वनाम शब्द पुल्लिंग तृतीया बहुवचन में होता है कई। कै कऊ के, कम कऊ कान केन काव्याम कई,
तृतीया बहुवचन किन के द्वारा उद्वेजित है? वह किसी समय अपने कुटुंबियों के द्वारा उद्वेजित हुआ, तो वह किसी समय किन के द्वारा उद्वेजित हुआ, प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। बाकी आपको लिखना है स बिले प्रवेशंतम प्रियदर्शनाभिधनम कृष्ण सर्वम अपश्यत, तो बिले की जगह कुत्र लिख दो, प्रश्न बन जाएगा। यहाँ अंडरलाइन किया हो नहीं तो बाकी वालों को चेंज करके भी अपन क्वेश्चन बना सकते हैं। वह कहाँ प्रवेश करते हुए प्रियदर्शन नाम वाले काले सांप को देखा? सर्प वह चिंत्यत अहम तावद परिणत वयः, सांप ने सोचा मैं तो उम्र पा चुका हूँ, तो सर्प है की जगह क्या आ जाएगा, बाकी को है चिंत्यत लिख दो, ठीक है ना, मैं लिख के बताता हूँ। तो इस तरह से ये शब्द बन जाएगा आपका को है चिंत्यत, किसने सोचा मैं तो उम्र पा चुका हूँ। गंगदत्त प्रियदर्शनम आह केवलम यान अहम दर्शिष्यामि तय एव भक्षणीय, गंगदत्त ने प्रियदर्शन को कहा केवल जिनको मैं दिखाता हूँ उनको ही खाना है, तो गंगदत्त की जगह क्या लिख दो, क्या यानी किसने प्रियदर्शन को कहा केवल जिनको मैं दिखाता हूँ उनको ही खाना, तो प्रश्न बन गया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, ये नहीं भूलना है। तो इसी के साथ में आपके जो है 14वां पार्ट पूरा हो गया है, ठीक है ना। 13 पार्ट हमारे चैनल पर पढ़ाए हुए हैं और 15वां पार्ट जो है वो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, इसलिए पहले से लगाकर 15वें पार्ट तक सारा का सारा अध्ययन आप हमारे चैनल पर बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। पहले पार्ट में तो बहुत अच्छा गाइडेंस किया हुआ है, जिसके अंदर आपके सिलेबस डिस्कस किया हुआ है, कौन सा क्या आएगा, कितना ग्रामर है, कितना क्या नहीं है, वो सारी चीज़ आप देखेंगे तो पता चल जाएगा, वरना आपको नहीं चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। भगवान आपका भला करें। हे भगवान भला सबका करो, शुरू हमसे करो। कंपटीशन लेवल पर संपूर्ण संस्कृत व्याकरण पढ़ने के लिए तथा स्कूली बच्चों की संस्कृत पुस्तकें पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।